त्यागी जी, ये जो तथाकथित इंडिया है ये भी राजनीतिक दलों का ही एक समूह है, तो मात्र नाम रख लेने से क्या आप इंडिया हो जाएंगे? क्या आप बीजेपी जो अपने दम पर 303 है और अन्य दल उसके साथ है 333 का आंकड़ा संसद में है, उनको छू के हरा पाएंगे? विचारधारा जिस पर आज भारत में लोग अपना वोट डाल रहे हैं उसमें एक बड़ी वजह है राष्ट्रवाद। आपकी विचारधारा इंडिया की, जो आपका ग्रुप नेम है अब, उसकी विचारधारा क्या होगी? क्योंकि सिर्फ नाम रख लेने से नहीं होगा, उसके पीछे की विचारधारा, उसकी सोच बड़ी होगी। त्यागी जी। अंजना जी, संख्या लोकतंत्र में कोई बहुत मायने नहीं रखती। मैं उस इतिहास का गवाह हूं जब मोदी जी से ज्यादा लोकप्रिय श्रीमती गांधी थी, जिन्होंने बांग्लादेश के पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे और निक्सन और रीगन की ताकत को ललकार रही थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उनके 300 प्लस एमपी थे, जनता उनके पक्ष में नहीं रही। 77 में 300 प्लस की मिसेस गांधी हार गई। श्रीमती गांधी की हत्या के बाद जो उपजी हुई सहानुभूति थी उसमें राजीव गांधी जी के 400 प्लस थे। हम वीपी सिंह जी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए, गठबंधन किया, 400 प्लस की हार गई, तो 303 की क्यों नहीं हार सकती? एक तो आपके तर्क का मेरे पास ये जवाब है, नंबर 1। नंबर 2, अंजना जी, हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है तीर, और नीतीश कुमार ने 23 जून को जो पटना से तीर चलाया है वो ठीक निशाने पे बैठा है। प्रधानमंत्री हो, माननीय गृह मंत्री हो, माननीय नड्डा जी हो, पहले दिन से ही इस तरह का प्रचार और प्रसार हम लोगों के विरुद्ध कर दिया। मेरे मित्र सुधांशु जी, हम तो आप ही के साथ थे। अगर हम इतने भ्रष्ट थे तो आपने 17 साल तक हमें क्यों रखा? शिवसेना तो आप ही के साथ थी, अकाली दल तो आपके साथ था, डीएमके तो आपके साथ थी, टीएमसी तो आपके साथ थी। आप कह रहे भ्रष्टाचारियों का अड्डा खड़ा कर दिया, तो ये तो सब आप ही के साथ थे। इतने भ्रष्ट लोगों में इतने साल तक क्यों रहे? एक, नीतीश कुमार हमारे अध्यक्ष हैं और हमें गर्व और घमंड है। ना तो उन पे आप परिवारवाद का आरोप लगा सकते, ना उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते। और जो तीर है ना पटना से चला हुआ, वो बंगलोर पहुंच गया, निशाने पर है। ये जो बौखलाहट है, और खास तौर से मुझे प्रधानमंत्री जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, उनके द्वारा जिस तरह के वक्तव्य दिए जा रहे हैं, माफ करना, मैंने कभी ना तो अटल जी से सुने, और उसके बाद के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, मेरा सबसे रिश्ता नाता है, मैंने किसी से ऐसे नहीं सुने, ना मैं उनसे ऐसी आशा करता था। जिस तरह की बौखलाहट हो रही है आपके कैंप में, वही साबित करती है, उसी से मुझे पता लगता है। और आप जो ये हमारी बहन कह रही थी अभी सुप्रिया जी, तो मैंने हिसाब लगाया है, हमारे यहाँ भी सारे दल जो हैं वो मान्यता प्राप्त नहीं है, ये मैं पहली कबूल कर लूं। लेकिन अंजना बहन, 25 दल तो ऐसे जिनका एक भी एमपी नहीं है। मैं एनडीए का संस्थापक हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं। 7 दल ऐसे हैं जिसका एक एमपी है। 4 दल मेरी पार्टी में से निकले गए हैं, चाहे वो अपना दल हो, चाहे एलजेपी हो, चाहे एलजेपी 2 हो, चाहे चाचा की हो, भतीजे की हो। बाकी तो सारे एनडीए तो हम थे। सुखबीर सिंह बादल ने कहा था हरियाणा की मीटिंग में कि नीतीश कुमार, प्रकाश सिंह बादल, बाल ठाकरे जिस एनडीए में नहीं है, उस एनडीए का क्या मतलब है? तो एनडीए से तो हमने आपको निकाल दिया सुधांशु जी। एनडीए को फिर से रिवाइव करना है, एक सेकेंड, एनडीए को फिर से रिवाइव करना है, इसका आइडिया क्या आपको विपक्षी एकजुटता की पटना वाली बैठक से मिला? क्योंकि उसके पहले तो मुझे लगता कि आप लोगों ने पिछले दिनों कोई भी बैठक कुछ सालों में की है। अचानक से ये आप लोग जागे जैसा कि अब उनको कन्फ्रंट करना है, मुकाबला करना है। दोनों पर आपका प्रश्न, जवाब। नहीं अंजना जी, मैं आपको बता दूं, हर संसद के सत्र से पहले एनडीए की बैठक होती है, हर संसद सत्र से पहले। जाके रिकॉर्ड में देख लीजिएगा, संसद का सत्र शुरू होने वाला है परसों, इसलिए एनडीए की बैठक है। और मैं केसी त्यागी जी से कहना चाहूंगा, हम सब में सबसे वरिष्ठ हैं, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि जैसी भाषा उनकी, तो केसी त्यागी जी विनम्रता से कहना चाहूंगा, आपके दिल में दर्द नहीं होता जब कहा जाता मोदी तेरी कब्र खोदेगी? हिटलर की मौत और कुत्ते की मौत, हम इसके विरोधी हैं, गोटी काट डालूंगा। वी कंडेम। भाषा
क्या वी कंडेम इट। विरोध होना अलग बात है, किस भाषा को आप किस रूप में, ये भाषा और ये भाषा कहने वाले लोग जलवाए जलाल के साथ पूरे उन सब लोगों में शामिल हैं जो बेंगलोर में हैं। दूसरा, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो तीर आपका निशान है ना, तीर जानते का निशाने पहुंचा। अंजना जी, वो पार्टियां हैं ना, मैंने क्यों कहा चुके चुकाए, ये सब शासन कर चुकी हैं, लंबे लंबे समय तक शासन कर चुकी हैं, और इन पार्टियों का ही शासन नहीं रहा है, इनके खानदान का शासन रहा है, बाप दादों का शासन रहा है, परिवार का शासन रहा है, और जब उसमें कुछ नहीं कर पाए अब कहते हैं अब हम कर देंगे। तो तीर के ऊपर मुझे याद आता है केसी त्यागी जी, एक कहावत है ना, इन पार्टियों पे वो लागू होती कि बाप न मारिन मेड की और बिटवा तीरंदाज, मतलब जो बाप दादे नहीं कर पाए अब मैं वो तीर चलाऊंगा कि आके आगे सब कुछ हो जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि जो भी बातें हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कहता हूं कि जनता दल यू के ऊपर भ्रष्टाचार के वैसे कोई गंभीर आरोप नहीं थे, इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं क्यों आप उनके साथ चले गए। याद करिए अभी जो वर्तमान केस है भूमि घोटाले वाला, ये तो आपके नेताओं ने शुरू किया था, शायद ललन सिंह जी भी उनमें शिकायतकर्ताओं में से एक थे, मगर आज आप उनके साथ हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूं, और केवल मैंने एक बात कही कि जब हम और आप आए थे 1995 में साल लालू जी पे, तब से भ्रष्टाचार के आरोप, और भ्रष्टाचार आरोप एनडीए बनाने वालों में नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप पे आप अग्रणी थे। लालू जी के लिए जंगल राज सबसे पहले नीतीश जी ने कहा था, चारा घोटाले की बात नीतीश जी ने कही थी। तो मान्यवर आप वरिष्ठ नेता हैं, अगर स्मरण करिए तो सब कुछ स्मरण करिए। ये विरोधाभास तो आपके बिहार में ही त्यागी जी है। एक छोटा सा जवाब त्यागी जी दे दे, फिर सुप्रिया जी धीरेन जी आ रही है। चाचा छोटा सा नहीं, पलटू चाचा भी सर, थोड़ा नीतीश सा कुमार का नाम तेजस्वी जी ने ही रखा था सबसे पहले। सब पलटू राम है। एक पार्टी का नाम बताइए जो पलटू राम ना हो। सबसे बड़े पलटू राम सुधांशु जी की पार्टी, जिन्होंने एलजेपी तुड़वाई। हमारे मित्र बैठे हैं धीरेन्द्र कुमार जी, पहले चाचा को मंत्री बनाया, अब भतीजे को मंत्री बनाएंगे। पहले भतीजे को बेरोजगार किया। रामविलास जी हमारे वरिष्ठ साथी थे, लंबा समय हमारा उनके साथ गुजरा। और जो भी मैं बहुत विनम्रता से कहता हूं सुधांशु जी, वो अटल बिहारी वाजपेयी का एनडीए था जिसमें बाल ठाकरे थे, प्रकाश सिंह बादल थे, जॉर्ज फर्नांडीज थे, शरद यादव, नीतीश कुमार थे, रामविलास थे, चंद्रबाबू नायडू थे, मायावती थी, फारूक अब्दुल्ला थे, मोहम्मद सईद थे, ममता दीदी थी, नवीन पटनायक थी, जयललिता थी। अब ये किसको दिखा रहे हो आप मेरे मित्र? मैंने बताया ना 38 में से 32 तो ऐसे जिनका एक भी एमएलए के आरोप भी नहीं थे। अच्छा, अब जो वॉशिंग मशीन में आए उनके बारे में आपकी क्या राय है? उन पे भी थे, जयललिता पर थे, ऐसा नहीं है, और भी कई लोगों पर थे। और अब आप जो सुनना, एक तो कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं है। कल जो है जितना मांझी आए हमारी पार्टी छोड़ के, उनके साथ उनका बेटा था, कार्यकर्ता नहीं था। अब जो आ रहे हैं ना आपके पास, परसों जो है राजभर आए, उनके साथ कार्यकर्ता नहीं था, उनका बेटा था। ये दुनिया बदल रही है। तो जिस दुनिया में ये काम हो रहे हैं उसमें औलादे भी मान्यता प्राप्त हो रही है। नहीं सुधांशु जी, अरे इसमें फंसिएगा तो बहुत फंसिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा जाति धर्म की राजनीति करने वालों के खिलाफ। आप गिन लीजिए जो पार्टियां आप में शामिल हो रही हैं। हाँ। उनमें कई ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ जाति की ही पॉलिटिक्स करती हैं। राजभर क्या करते हैं? आप कहते हैं कि हम वंशवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक सेकंड, वंशवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। अजीत पवार क्या है? ये चिराग पासवान क्या है? और आपने तो कईयों को गले ही लगा लिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह। ये सारे क्या है? देखिए, मैं जवाब दे रहा हूं। त्यागी जी के मुंह से बहुत अच्छी बात निकल गई। उनको लगा उनके साथ सिर्फ बेटा था, परिवार कार्यकर्ता नहीं था। यही तो समस्या है। आज उद्धव ठाकरे जी के साथ सिर्फ परिवार है, कार्यकर्ता नहीं है। विनम्रता से कहना चाहूंगा, शरद पवार जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ सिर्फ परिवार है, कार्यकर्ता नहीं। इवन कांग्रेस के साथ भी कितने बड़े बड़े दिग्गज कार्यकर्ता छोड़ गए। गुलाम नबी आजाद साहब से लेके कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेके, सिर्फ चीफ मिनिस्टर्स के नाम बना रहा हूं, विजय बहुगुणा से लेके किरण कुमार रेड्डी तक लेके सिर्फ परिवार है। यही अंतर है त्यागी जी, जहां पार्टी को परिवार माना जाए या परिवार को पार्टी माना जाए, वह समस्या होती है। इस कारण से बात